अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको अपने इम्प्रोवाइज सेट के साथ साथ चंद मज़ीद अच्छी खुशखबरियाँ भी देंगे। पहली खुशखबरी पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती हुई सनत से मुतालिक है। हुकूमत को 3 नई कंपनियों ने दरख्वास्तें दे दी हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल बनाने के कारखाने लगाना चाहती हैं और ये कारखाने फैसलाबाद, लाहौर और कराची में लगने जा रहे हैं। दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान के अंदर ही लेदर की एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं। वो तकरीबन 7 माह के दौरान 7% बढ़ी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और तीसरी खुशखबरी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक है, जिसका एक सरचार्ज हम सब के बिल के अंदर लगकर एक जुर्माने के तौर पे आया करता था। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, इसी से मंजूरी दे दी है कि उस सरचार्ज को हमारे बिलों से ख़त्म कर दिया जाएगा। उससे भी आवाम को थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो ये चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। पहली खुशखबरी है कि 3 कंपनियों ने EDB जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उनको दरख्वास्त दी है कि हम पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल असम्बली के प्लांट्स लगाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। ये 3 कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो वही कंपनी जिसने गुज़िश्ता दिनों अपना पहला बैच पाकिस्तान में कामयाबी से तैयार किया था, वीवो, हमने आपको बताया था। उसके अलावा दूसरी कंपनी है एयरलिंक। ये पुरानी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन, सैमसंग, हुआवे, TCL, अल्कैटल की मुख्तलिफ अशिया, मोबाइल, उनकी एक्सेसरी बेचा करती थी। बहुत बड़ी कंपनी है। इसने अपना मोबाइल यूनिट लगाने के लिए दरख्वास्त दे दी है, पाकिस्तान में स्मार्टफोन बनाएगी और ये कंपनी जो है ये लाहौर में सेटअप होगी, इसकी फैक्ट्री जो है। इसके अलावा एक तीसरी कंपनी जो है, जो कि एडवांस टेलीकम्युनिकेशंस थी, वो बड़ी मशहूर कंपनी, आपको याद होगा जिस ज़माने में पाकिस्तान में नोकिया का राज था, उस वक्त आपको हर नोकिया के डब्बे के ऊपर पाकिस्तान में एडवांस टेलीकम्युनिकेशन का लोगो मिलता था। तो ये नोकिया को आज भी पाकिस्तान में उसके स्मार्टफोन डील कर रही है, सादे फ़ोन डील कर रही है। तो इन्होंने दरख्वास्त दी कि ये कराची के अंदर मोबाइल असम्बली का एक प्लांट लगाना चाहते हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 हफ्तों में इनको ये इजाज़तें मिल जाएंगी। उसकी वजह क्या है? एक तो हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल स्मगलिंग थी उसको बंद कर दिया। तो उसकी वजह से ये कंपनियां पहले जो स्मगलिंग का माल बेचती थी या वैसे बेचती थी, अब इनको ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि हम लोकल माल बना के बेचेंगी, लोकल मोबाइल बेचेंगे, उसमें ज़्यादा मुनाफा है। वो किस तरह कि जो $100 का एक मोबाइल फ़ोन है, जो आम सस्ता स्मार्टफोन तस्वर होता है, जिसकी पाकिस्तान में 16,000 रुपये औसतन कीमत होती है, उसको अगर पाकिस्तान में बनाया जाए और उसी को इम्पोर्ट किया जाए तो इम्पोर्ट होने वाला पाकिस्तानी बनने वाले मोबाइल फ़ोन से तकरीबन 1900 रुपया महंगा होता है। ये सिर्फ सस्ते सस्ते मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से आप बढ़ते जाएँ तो जो 50,000 वाला मोबाइल है वो तकरीबन इम्पोर्ट वाला जो मोबाइल होगा वो 5-6 हज़ार रुपये महंगा होगा लोकल से। तो इस वजह से लोकल कंपनियाँ जो हैं अब पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स, दूसरे फ़ोन बनाने के अंदर अपनी दिलचस्पी बढ़ा रही हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं। हमारे नौजवानों को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे टेक्नीशियंस को रोज़गार मिल रहा है। तो हर कंपनी जो है वो तकरीबन औसतन को 1000 लोगों को डायरेक्ट जॉब देती है। उसके अलावा इनके नीचे डाउन द ट्रेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मसलन ये कंपनियां कहीं से हैंड फ्री बनवा रही होती हैं, वहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं, कहीं से ब्लूटूथ बनवाती हैं, वहाँ जॉब क्रिएट होती हैं, कहीं से प्लास्टिक की चीज़ें बनवाती हैं, कहीं से पैकिंग बनवाती हैं। तो वो तमाम एक इंडस्ट्री पूरी सेटअप होती है। और अगर पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री पूरी सेटअप हो जाती है तो ये 50,000 से 70,000 नई नौकरियाँ पाकिस्तान में पैदा होने जा रही हैं। और सिर्फ एक कदम की वजह से कि पाकिस्तान में स्मगलिंग का मोबाइल फ़ोन जो गुज़िश्ता 18-20 साल से चल रहा था, मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ये किस तरह बंद हुआ उसकी मिसाल मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि जो नून लीग का आखिरी साल था सन 2017-18, उस दौर में जो मोबाइल इंपोर्ट हुए थे वो $423 मिलियन के हुए थे, यानी कि $42.5 करोड़ के, अब समझ लीजिए। जबकि मौजूदा मालियाती साल के 7 माह जो है 2020-21 के, तो इस दौरान पाकिस्तान ने कितने के मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए हैं? $1.13 करोड़ के। यानी हमने सिर्फ 2 साल के वक्फे से 263% ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए हैं। अब इतने फ़ोन इंपोर्ट होते नहीं हैं, आपका जो रेशो बढ़ती भी है वो 5, 10, 15% बढ़ती है, 263% नहीं बढ़ती। तो परसेंट कहाँ से बढ़ रही है कि स्मगलिंग बिल्कुल बंद हो गई है। तो उसके एवज़ लोग अब मजबूर हैं कि जेन्युइन मोबाइल ख़रीदें, इसलिए मोबाइल फ़ोन कंपनियां पाकिस्तान में लग रही हैं।
तो जो एडवांस टेलीकॉम है, ये उम्मीद है कि नोकिया के इश्तराक से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाएगी, और जो दूसरी है उनके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो हुआवे की मदद से या TCL की मदद से पाकिस्तान में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करें। तो ये तो थी पहली खुशखबरी। आइए चलते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो हुकूमत ने नीलम झेलम सरचार्ज, जो कि हर माह हमें हर बिजली के यूनिट पर 10 पैसे पड़ता था, यानी कि अगर आपके 1000 यूनिट इस्तेमाल हुए तो आपको 100 रुपये सिर्फ उस नीलम झेलम सरचार्ज की मद में अदा करने पड़ते थे। हुकूमत की ECC ने फैसला कर लिया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। 13 साल बाद ये टैक्स ख़त्म होने जा रहा है। ये नीलम झेलम जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए एक उसका हल निकाला गया था। इसके ज़रिए हुकूमत को तकरीबन 100 अरब रुपये इकट्ठे हुए, और ये मनसूबा जो 130 अरब में मुकम्मल होना था, लेट होने की वजह से 515 अरब रुपये में मुकम्मल हुआ, और अब ये मुकम्मल अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। इसने अपने पहले 2 सालों के दौरान 120 अरब रुपये हुकूमत को कमा के दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं हुकूमत जल्द अज जल्द स्ट्रीम लाइन करे, उनको लाइन पर लेकर आए। आइए चलते हैं आज की आखिरी और तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है लेदर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें एक इजाफा देखा गया, बड़ा अच्छा ट्रेंड है। दीगर चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान के लेदर के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 6.86% ज़्यादा हुई हैं, और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है वो जो लेदर के ग्लव्स हैं उनके अंदर बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, वो तकरीबन 12% बढ़े हैं। अगर देखें तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जो लेदर की गुड्स एक्सपोर्ट्स की वो $340 मिलियन की थी, जो हम वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेदर हम रॉ हालत में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जबकि इसी का मुआवजा अगर हम पिछले साल के एक्सपोर्ट से करें तो हमने उस वक्त $318 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी। और अगर हम पाकिस्तान से खाम हालत में लेदर की एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने -30%, यानी कि 30% गुज़िश्ता साल की निस्बत कम खाम लेदर एक्सपोर्ट किया है। उस खाम लेदर को हमने इस दफ़ा वैल्यू ऐड किया, उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं, ग्लव्स बनाए हैं, कपड़े बनाए हैं, ट्राउज़र्स बनाए हैं, जैकेट्स बनाई हैं, और उसी लेदर जिसने पहले हमें $100 देना था उसी लेदर को रिफ़ाइन करके हमने $1000 कमाया है। ये अप्रोच होनी चाहिए हमारी जैसी इकॉनमी के लिए कि हमने सिर्फ दुनिया भर में वैल्यू एडेड चीज़ें भेजनी है, हमने खाम हालत में चीज़ें नहीं भेजनी। क्यों? वैल्यू एडेड चीज़ एक तो आपको पैसे ज़्यादा देती है, दूसरा आपके मुल्क के अंदर उससे रोज़गार के नए मौके जन्म देते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो इन एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो हमारे लेदर ग्लव्स की एक्सपोर्ट्स का है। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान हमारी जो लेदर ग्लव्स की एक्सपोर्ट्स थी वो $152 मिलियन हुई हैं, जबकि उससे एक साल पहले ये सिर्फ $136 मिलियन थी। तो ये लेदर के अंदर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी 5-7 साल के बाद एक अच्छा ट्रेंड देख रही हैं। जबकि कोरोना आया था तो वो 3-4 माह जो इस मालियाती साल के पहले थे, अक्टूबर तक तो हमारी लेदर के एक्सपोर्ट्स मनफी में जा रही थी, लेकिन फिर हुकूमत ने लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। लेदर के कई टैक्सेस थे हुकूमत की तरफ, रिबेट्स देने वाली थी, वो क्लियर की हैं। तो अब लेदर की जो इंडस्ट्री है उसने आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट देना शुरू किया है। इसमें एक मसला ज़रूर हुआ है कि जो कुर्बानी की खालें पहले हुआ करती थी वो बहुत सारे खैराती इदारे इकट्ठे करते थे। FATF की वजह से अब वो खैराती इदारे जो हैं वो खालें इकट्ठी नहीं कर पाते, वो खालें ज़ाया हो जाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाए कि जो कुर्बानी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो 30 से 40% खाल जो है वो सिर्फ 3 दिनों में इकट्ठी होती है, वो कुर्बानी के 3 दिन होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन 3 दिनों में कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि कुर्बानी की खाल ज़ाया ना हो, ये खाल हमारे सिस्टम में आए, जहाँ लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ पर लोग इंडस्ट्री लगाएं, हम डॉलर्स कमाएं, अपनी मईशत को बेहतर करें, अपने कर्ज़े उतारें और दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में कामयाब हो सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।